नमस्कार दोस्तों, मैं ललिता अग्रवाल पीएसएसएम ब्लेसिंग्स ऑडियो टीम कोलकाता से बोल रही हूँ। पिछले ऑडियो में वे कायरो में अपने रूम का वर्णन करते हैं। ऑडियो नंबर 144 में हम एक नई घटना का वर्णन करेंगे। वह बताते हैं, वेंसडे अक्टूबर 27 एक महान कलाकार लॉरा गुडविन आई। मैं 2 से 3 घंटे तक बैठा और उन्होंने मेरा पिक्चर बनाया। मुझे पसंद नहीं आया। कल फिर मैं 2 घंटे या ज़्यादा समय के लिए बैठूंगा। दिन बहुत सुंदर है, हरे सुंदर बगीचे और पर्वत। सैटरडे अक्टूबर 30 मुझे लिबरल कैथोलिक प्रीस्ट के द्वारा डिनर का इनविटेशन मिला है। उनकी पत्नी ने डिनर तैयार किया है। वे लोग शाकाहारी हैं। खाना बहुत स्वादिष्ट है। उन्हें नहीं पता कि एसोटेरिक टीचिंग को चर्च में कैसे लाया जाए और उन लोगों को कैसे आकर्षित किया जाए जो वाकई में क्राइस्ट को फॉलो करना चाहते हैं। हमारी लंबी बातचीत हुई। मैंने कुछ सुझाव दिए जो इस प्रकार हैं। पहला, स्वयं को टीचिंग से रिचार्ज करिए और अपने मैग्नेटिज्म को बढ़ाइए। दूसरा, हर महीने एक पैम्फलेट तैयार करिए और उन लोगों के बीच डिस्ट्रीब्यूट करिए जिनके लिए आपको लगता है कि वे इसकी प्रशंसा करेंगे। तीसरा, पब्लिक लेक्चर की घोषणा करिए। चौथा, उन लोगों को आमंत्रित करिए जो गहरे ज्ञान को चाहते हैं। पांचवा, उन्हें कुछ व्यावहारिक ज्ञान दीजिए जिसे वे अपने जीवन में उतार सकें। छठा, सही गलत के भेद के विज्ञान और सही चॉइस पर जोर डालिए। सातवां, सौंदर्य के बारे में बात करिए। लोगों को नहीं पता कि क्रिश्चियनिटी को अब आज का जगा हुआ युवक स्वीकार नहीं करता। संडे अक्टूबर 31 आज केप टाउन में सूफी टेम्पल में मेरा सेमिनार था। 9:50 तक सिर्फ 7 लोग ही आए थे और जिन लोगों ने ऑर्गेनाइज़ किया था वे बहुत कंसर्न थे। सुबह 10 बजे तक टेम्पल 105 लोगों से भर गया था। मैं शाम 4 बजे तक द साइकी और साइकिज्म से इरिटेशन चैप्टर पर बोलता रहा और मुझे वाकई में अंदर से मजबूती और खुशी की फीलिंग आई। सूफी टेम्पल एक बहुत अच्छी जगह पर है और लोग बहुत अच्छे हैं। प्रश्न बहुत साधारण थे, दिमाग के बजाय हृदय से पूछे गए थे। मैंने शांति, हर्ष और परमानंद के ऊपर मेडिटेशन से शुरू किया था और ख़त्म भी आनंद और सौंदर्य के ऊपर मेडिटेशन से किया। लोगों को यह बहुत पसंद आया और हमें घर जाने में काफ़ी डिफ़िकल्टी का सामना करना पड़ा। कल रात पर्वत पर बहुत बड़ी आग लगी। मुझे कैलिफोर्निया एगोरा में लगी आग याद है। पूरे पर्वत पर आग जल रही थी। अब यह ख़त्म हो गई है। उन्होंने मुझे बताया कि कुछ फूल हैं जिनकी जड़ें बहुत गहरी हैं और वे किसी भी तरह की आग में सरवाइव कर सकते हैं और फिर दोबारा वे खिलने लगते हैं। आज थोड़े बादल छाए हुए हैं। हमारे सामने के पर्वत बहुत सुंदर दिखाई पड़ रहे हैं जिन पर धुंध छाई हुई है और उन पर बादल लटक रहे हैं। मंडे नवंबर 1 आज मेरा बर्थडे है। लोग यहाँ पर पार्टी रख रहे हैं। मुझे ग्रुप हेडक्वार्टर से टेलीग्राम पाकर बहुत खुशी महसूस हो रही है और सैरी से एक बहुत सुंदर पत्र भी मिला है। कल मैं सूफी टेम्पल में एक स्कॉर्पियो संदेश दूंगा। हम आशा कर रहे हैं हमारे पास ज़्यादा लोग होंगे। कुछ घंटे पहले एक साइकियाट्रिस्ट और उनकी पत्नी मुझसे मिलने आए थे। वह जानना चाहते थे कि मैं आत्मा के बारे में क्या सोचता हूँ। मैंने उनसे द साइंस ऑफ बिकमिंग वनसेल्फ बुक के बारे में बात की। मैंने उनसे कहा कि मैं आत्मा के ऊपर एक नई किताब लिख रहा हूँ और व्याख्या की कि आत्मा को जानने के 2 तरीके हैं। एक रास्ता है सुंदरता, अच्छाई और सत्य में जीना और इनके द्वारा अभिव्यक्त करना जो आत्मा को एक्चुअलाइज करते हैं। दूसरा तरीका है
जो आत्मा नहीं है उससे होशपूर्वक अलग होना। यह अंदर चलने वाली एक प्रक्रिया है। पहली वाली बाहर चलने वाली प्रक्रिया है। उसकी पत्नी ने बताया कि उसकी इच्छा है कि वह नए एज के स्कूल का निर्माण करे और इस बारे में मेरी राय जाननी चाहिए। मैंने उसे कागजात भेजे कि हम अपनी एक फ्यूचर यूनिवर्सिटी तैयार करने की प्रोसेस में हैं। कठिनाइयाँ, बाधाएं और जाल इस प्लैनेट पर हर कहीं हैं और प्रकाश के पुत्रों को एक नई शुरुआत करने के लिए संघर्ष करना ही होगा। मुझे ऐसा लगता है कि आत्मा को खोजने का फोर्स जो भी है बहुत चालाक है और इसकी मानवीय घटनाओं पर सार्वभौमिक पकड़ है। यह डरावना नहीं है, लेकिन मनुष्य की आत्मा के लिए बहुत चैलेंजिंग है। मेरी बर्थडे पार्टी बहुत अच्छी रही। एक बहुत सुंदर कमरे में 60 लोग थे। बहुत तरह की केक थी और बर्थडे केक, एक गोल कैंडल, बहुत सारे गुलाब के फूल और प्रोटिया फूलों के साथ जॉन के हस्बैंड गेराल्ड ने मेरे बारे में एक भाषण दिया और उसके बाद मैंने कैंडल जलाई और केक काटी, जबकि वे लोग हैप्पी बर्थडे गा रहे थे। 1 सेकेंड में मैं अपने सभी प्रियजनों के साथ एगोरा में था और मुझे बहुत खुशी महसूस हुई। लोग बहुत सारे उपहार लेकर आए थे, जिनमें एक नया कैमरा भी था जो मैं एक लंबे समय से चाह रहा था। यह सैंड्रा और जॉन ने मुझे दिया था। एक छोटी सी लड़की जो सैंड्रा की बेटी है ने मुझे एक पोएम लिख कर दी। यह इतनी सुंदर है कि मैं इसे यहाँ लिखने जा रहा हूँ। आज के लिए इतना ही। अगले ऑडियो में हम इस पोएम को जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत आभार। आपका दिन शुभ हो।